पिछले महीने भारत का इंडिगो का एक प्लेन राजस्थान के किशनगढ़ शहर के एयरपोर्ट पर उतरा। ये कोई मामूली प्लेन नहीं था, इसमें अपने भारत के बनाए नेविगेशन सिस्टम गगन को टेस्ट किया गया था। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। भारत ये अचीवमेंट हासिल करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला देश बन चुका है। मौसम कितना भी खराब हो, इस सिस्टम को खराब मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम लागत में बना ये नेविगेशन सिस्टम प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग में बहुत मदद करता है। गगन सिस्टम हमारे सबसे बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स में से एक है। अभी तक पूरी दुनिया में स्पेस आधारित नेविगेशन सिस्टम्स के 4 सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत के पास अब गगन है, जबकि अमेरिका के पास है WAAS सिस्टम, वास्ट सिस्टम। यूरोप के पास है इग्नोस और जापान के पास है एमसैट सिस्टम। चीन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस पर बेस्ड अपना सिस्टम बेइडोउ डेवलप कर रहा है। दुनिया भर के इन सिस्टम्स में कितनी सैटेलाइट्स हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। गगन नेविगेशन सिस्टम का फायदा उन एयरपोर्ट्स को मिलेगा जो छोटे हैं और जिनके पास महंगे लैंडिंग सिस्टम्स नहीं है। खराब मौसम और विजिबिलिटी कम होने पर 250 फीट तक की ऊंचाई में भी पायलट को नेविगेशन का सपोर्ट मिलेगा। इससे लैंडिंग के दौरान बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, फ्यूल के कंजम्पशन में कमी आएगी और फ्लाइट में डिले, डाइवर्जन और कैंसिलेशन की नौबत भी कम आएगी। गगन प्लेन्स को हेल्प के अलावा समुद्र, लैंड, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दूसरे देशों पर सर्विलेंस भी रख सकता है। गगन के जरिए एक मैसेजिंग सर्विस GMS खुलेगी जो लोगों को मौसम का प्रेडिक्शन बताएगी और अलर्ट करेगी। इसरो के बनाए इस नेविगेशन सिस्टम का फायदा न सिर्फ एविएशन सेक्टर को मिलेगा, बल्कि मछुआरों और किसानों को भी फायदा मिलेगा। अर्थक्वेक और फ्लड जैसी मुसीबतों के दौरान राहत और बचाव में भी गगन हेल्प करेगा। रेलवे, सर्वे, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग एटसेट्रा में भी गगन की हेल्प ली जाएगी। अब आपको बताते हैं दुनिया भर के नेविगेशन सिस्टम्स में कितनी सैटेलाइट्स हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS में 7 सैटेलाइट हैं और ये अपने पड़ोसी देशों को भी सर्विस देता है। अच्छी बात ये है कि यूजर को अच्छे ऑप्शन देने के अलावा अमेरिका की मोनोपोली भी खत्म करता है। चीन के बेइडोउ के पास पूरी दुनिया का कवरेज देने वाली 40 से ज्यादा सैटेलाइट्स का ग्रुप है। यूरोप का गैलीलियो 24 सैटेलाइट्स का ग्रुप है। रूस का ग्लोनोस 23 सैटेलाइट्स का ग्रुप है। अपने देश के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के कई फायदे हैं। मान लीजिए कि हम किसी दूसरे देश का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर किसी नेचुरल डिजास्टर या वॉर या किसी दिक्कत की वजह से ये नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया तो जाहिर है कि प्लेन्स और शिप्स तो ठप हो जाएंगी ना। सैटेलाइट नेविगेशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। 1960s में अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु पनडुब्बियों को रास्ता दिखाने के लिए 6 नेविगेशन सैटेलाइट्स लगाए। देखते ही देखते उसका GPS सिस्टम 1993 में तैयार हो गया। 1999 में पहली बार अमेरिका ने GPS गाइडेड बम फेंके। ये हुआ कोसोवो वॉर के दौरान। इसी साल अमेरिका ने करगिल युद्ध के दौरान भारत को GPS सिस्टम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने तय किया कि वो अपना GPS सिस्टम खुद बनाएगा। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ अपने अभियानों में GPS का इस्तेमाल किया तो रूस ने देश में GPS सिग्नल को जाम या खराब कर दिया। इसकी वजह से मेडिटेरेनियन और इराक तक सिग्नल सही से आ नहीं पा रहा है। आजकल रूस का ग्लोनास सिस्टम काफी पुराना पड़ गया है। आने वाले दिनों में हमें सैटेलाइट नेविगेशन में बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा। हर देश चाहेगा कि उनका नेविगेशन सिस्टम दूसरे देशों से उत्कृष्ट हो। इसीलिए हमारे देश की भलाई इसी में है कि हम अपने नेविगेशन सिस्टम को अच्छे से अच्छा बनाएं ताकि हमें किसी और देश पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। फिलहाल तो गगन नेविगेशन सिस्टम ने कामयाबी का झंडा गाड़ा है, इसीलिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद। यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो कमेंट्स करो यार, कमेंट ही नहीं करता है कोई।